पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भारत सरकार का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत सारे किसानों को 23वीं किस्त का इंतजार है, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ साथ उन किसानों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिनका 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं किस्त नहीं भेजी गई है। अगर आपका भी पिछला कोई किस्त बकाया है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। भारत सरकार के द्वारा सभी किसान भाइयों के लिए जो लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है, ये बेहद ही जरूरी है। 23वीं किस्त के पहले भारत सरकार के द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन के अनुसार आपको क्या कुछ करना होगा, नहीं तो आपकी 23वीं किस्त रोक दी जाएगी। भारत सरकार के द्वारा जो अपडेट जारी किया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा भारत के सभी राज्यों के किसानों के खाते में 2000 रुपये दिए जाते हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत। सालाना 6000 रुपये मिलने से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको आर्थिक मदद मिलती है, बहुत राहत मिलती है। बहुत सारे किसान भाइयों को मिलने वाले 6000 रुपये का इंतजार रहता है। 23वीं किस्त का इंतजार अगर आपको है, या आपका किस्त अगर कोई पिछला छूटा है, खाता में नहीं आया है, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा दिया गया जो सूचना है, वो भारत के सभी किसानों के लिए जिन्हें किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिलता है, उनके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप किसान हैं या आपके घर में अगर कोई किसान है या सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि 23वीं किस्त का दिन अब जो है नजदीक आ गया है, लेकिन इसके पहले 30 अप्रैल के पहले आपको क्या करना होगा, ये नोटिफिकेशन दिया गया है। 30 अप्रैल अंतिम तिथि दी गई है सभी किसान भाइयों के लिए। अगर आप 30 अप्रैल के पहले नोटिफिकेशन के अनुसार बताया हुआ काम अगर नहीं करते हैं, तो फिर आपका भी 23वीं किस्त रोक दी जाएगी। क्योंकि अभी भारत सरकार पूरा स्ट्रिक्ट मोड पे है और जितने भी वैसे लोग जो निर्देश के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वैसे लोगों का जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया जा रहा है। उन्हें उनके खाते में 2000 रुपये नहीं भेजे जा रहे हैं। अभी भी भारत में लाखों किसान ऐसे हैं जिनका 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं किस्त जो है कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। और उन किसानों का जिनका 19वीं किस्त, 20वीं किस्त, 21वीं या 22वीं कोई भी एक किस्त रोका गया है, उनके लिए बड़ा खुशखबरी भी है। आपको 30 अप्रैल से पहले सरकार के द्वारा बताया हुआ काम कर लेना है। फिर 23वीं किस्त के साथ आपका जो है ज्वाइंट होकर के जो भी किस्त रुका हुआ है, सारा पैसा भेज दिया जाएगा। क्या नोटिफिकेशन दिया गया है, क्या अपडेट दिया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कहीं से भगाइएगा नहीं, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक जानकारी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होने वाला है। अगर आप किसान हैं, आपके घर में अगर कोई किसान है और किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये आप भी प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो कहीं से भगाइए नहीं, वीडियो को कहीं से भी स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को भगाइएगा या स्किप कीजिएगा तो आपके लिए जानकारी अधूरी रह जाएगी। आज हम उन सभी किसान भाइयों की समस्याओं को दूर करेंगे जिनका किसी भी कारण से किस्त रुका पड़ा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना भगाए हुए देखिए कई किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त रुकना इस बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। पूरे भारत में लगभग 16.98 लाख किसान परिवारों का पीएम किसान की किस्तें रोक दी गई है। सरकार ने डेटा में गड़बड़ी और अधूरी सूचनाओं को इसका मुख्य कारण बताया है। अगर आप भी इसमें से एक हैं, तो आपको 30 अप्रैल 2026 तक पोर्टल पर अपना फॉर्मर रजिस्ट्री और अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का काम पूरा करना होगा, वरना आपका योजना के लिए हमेशा के लिए हटाया जाएगा। तो जो है आपको जो है 30 अप्रैल के पहले सीधी सी बात कहा जाए तो KYC करवा लेना होगा। अगर आप नहीं करवाइएगा तो अब जो है आपका किस्त रोकी नहीं जाएगी, अब आपको जो है इस योजना से, पीएम किसान योजना से सदा के लिए हटा दिया जाएगा। फिर से आपको जो है अगर जुड़ने के लिए फिर जो प्रोसेस शुरू से होता है वो आपको करना पड़ेगा। तो आप जो है KYC जरूर करवाइए। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है, विरासत संबंधित समस्या 11 लाख
42,268 किसान परिवारों का पंजीकरण के समय भूमि पहले धारक का सही विवरण दर्ज नहीं कराया है। दोहरा लाभ, करीब 2,73,154 किसान परिवार एक ही भूमि पर पहले से वर्तमान दोनों भूमि स्वामियों के नाम पर फायदा ले रहे हैं। भूमि प्राप्ति का स्रोत 2,83,517 लाभार्थी किसानों को 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि विरासत के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई है, जिसका जानकारी जो है अपडेट करवाना होगा। रुकी हुई किस्त वापस पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए आपको अपना फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इसके लिए पीएम किसान योजना का जो है आधिकारिक पोर्टल पर जाइए, अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाले विकल्प को चुनिए। वहां मांगे गए सभी जरूरी सूचना और दस्तावेज अपलोड कीजिए। आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र सीएससी के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। अब सबसे जो जरूरी बात है, देखिए पीएम किसान का किस्त अटक गई है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि डेटा अपडेट करिए, पैसा मिलेगा। नज़दीकी सीएससी सेंटर, सीएचसी सेंटर पर जाएं, पोर्टल पर जाकर दस्तावेज अपलोड करवाएं। किस्त अटकने की सबसे बड़ी वजह गलत जानकारी या अधूरी जानकारी या ई-केवाईसी नहीं होना है। क्या घर बैठे भी अपडेट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप खुद पोर्टल पर जाकर अपने घर बैठे भी ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर जाइए, फार्मर लॉगिन कीजिए, एडिट आधार डिटेल्स या अपडेट इन्फॉर्मेशन सेक्शन को खोलिए, जरूरी दस्तावेज को अपलोड कीजिए। लेकिन अगर तकनीकी दिक्कत आए तो सीएससी सेंटर बेहतर विकल्प है। अगर अपडेट नहीं किया गया हो तो क्या कीजिए, अगली किस्त भी रुक जाएगी अगर आपका ई-केवाईसी अपडेट नहीं रहेगा तो। 30 अप्रैल के पहले आपको करवा लेना है, ये जान लीजिए, सीधी सी बात। 30 अप्रैल के पहले आपको जो है अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लेना है। ये नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से दे दिया गया है। और अब अगर किसी का 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी नहीं होता है, किसी भी किसान बंधु का, तो फिर उनका जो है किस्त रोका नहीं जाएगा, उन्हें इस योजना से हटा दिया जाएगा, छटनी होगा। अब तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो आप जो है जरूर ई-केवाईसी करवा लीजिए। 30 अप्रैल अंतिम तिथि है, ठीक है। अब अगली किस्त रुक जाएगी, अपडेट नहीं करवाइएगा तो पहले की रुकी हुई किस्त भी नहीं मिल पाएगी। अगर आप केवाईसी 30 तारीख के पहले नहीं करवाइएगा तो योजना से आपका नाम हटा दिया जाएगा। अंतिम तारीख क्या है? सरकार ने इसके लिए 30 अप्रैल 2026 का समय सीमा तय किया है। अगर आप इस तारीख तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं करते हैं तो पोर्टल से नाम हटा दिया जाएगा और भविष्य में आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अगर मैंने गलत जानकारी दी तो क्या होगा? बहुत सारे लोग के मन में चलता होगा कि अगर गलती से या गलत जानकारी दिए तो क्या होगा। तो देखिए, सूचनाओं को बहुत ध्यान से दस्तावेज के साथ अपलोड करें। अगर आपकी जानकारी गलत पाई गई या दस्तावेज स्पष्ट नहीं हुए तो वेरिफिकेशन ऑफिसर उसे अस्वीकृत कर देंगे। इसके बाद आपको सही दस्तावेज दोबारा अपडेट कराने का अवसर नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सहायता के लिए किससे संपर्क कीजिएगा? तो देखिए, अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है तो आप अपने क्षेत्रीय कृषि विभाग के उप कृषि निर्देशक के कार्यालय में संपर्क करें। सभी किसान भाइयों के लिए जो अपडेट दिया गया है बेहद ज़रूरी अपडेट है, बहुत ही ज़रूरी जानकारी हम लेके आए हुए हैं। देखिए, सहायता योजना 2018 से शुरू की गई थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ताकि किसानों को खेती से जुड़े कामों में खर्चों में मदद मिल सके। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। ये पैसे हर 4 महीने पर एक बार यानी 3 किस्तों में किसानों को दी जाती है। इसे इस पैसा जो है सीधे बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से दिया जाता है। अगर आप आज कल लापरवाही करते हैं तो कल यानी जो है कल परसों तरसों समय है, आप जो है लापरवाही नहीं कीजिए। 30 तारीख के पहले ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए। जो कागजात आपका अपडेट नहीं है उसे करवा लीजिए, ताकि आपका जो रुका हुआ किस्त है
वह आपके खाते में आ सके और 23वीं किस्त आने में भी किसी तरह कोई परेशानी न हो। तो ये अपडेट भारत सरकार की तरफ से दिया गया है सभी भारत के सभी किसान भाइयों के लिए। अगर आप इंतजार कर रहे हैं पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 2000 रुपये की अगली किस्त का, तो आप जो है ई-केवाईसी जरूर करवा लीजिए। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो लगातार भारत सरकार से हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सभी अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।